हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। हाँ जी बेटा, आज की क्लास में बेटा हमने डिस्कस करनी है टाइप नंबर 62, कैलकुलेशन ऑफ कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। लास्ट क्लास में बेटा हमने किया था कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव सीरीज एंड इन केस ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज। ठीक है जी। तो आई होप सभी ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज की क्लास में बेटा हमने डिस्कस करना है दो सीरीज का कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहले बेटा इसका मैं वर्किंग रूल लिखवाऊंगा आपको, तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ नोट करेंगे। हाँ जी बेटा, सबसे पहला स्टेप बेटा होगा इसमें कैलकुलेट कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। सबसे पहले बेटा आपको कंबाइंड अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला बेटा हमने किया हुआ है। क्या फॉर्मूला था बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए बेटा। जैसे मान लीजिए बेटा मुझे दो ग्रुप्स का या तीन ग्रुप बेटा, चलो मैं ले लेता हूँ थ्री ग्रुप्स का, 1 2 3 का मतलब मेरे पास थ्री ग्रुप्स हैं और थ्री ग्रुप्स का मुझे कंबाइंड अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो उसका फॉर्मूला बेटा मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ। n1 x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार प्लस n3 इंटू x3 बार और डिवाइडेड बाई हाँ जी बेटा, डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3। ग्रुप्स बेटा कितने भी हो सकते हैं। ग्रुप्स अगर 4 हैं तो ये फॉर्मूला एक्सटेंड हो जाएगा, 5 ग्रुप्स हैं तो भी बेटा ये फॉर्मूला एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए, जनरली आपके पेपर में 2 ग्रुप्स या 3 ग्रुप्स का पूछा जाता है, 3 से ज़्यादा का जनरली एग्जाम में बेटा नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो फर्स्ट स्टेप बेटा हमारा ये हो गया कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। उसके बाद बेटा जो सेकंड स्टेप है हमारा, सेकंड स्टेप में बेटा आपको निकालना है कैलकुलेट द डेविएशंस। डेविएशंस बेटा कौन से, यहाँ पे आपको एक तो बेटा निकालना है D1, एक बेटा D2 और एक D3। D1, D2 और D3। हाँ जी बेटा, ये कैसे निकालना है आपको बेटा, जो कंबाइंड आपका अर्थमेटिक मीन आया है, तीनों ग्रुप्स का जो कंबाइंड अर्थमेटिक मीन आया है उसमें से 1 बाय 1 तीनों ग्रुप्स का जो इंडिविजुअल मीन है, जैसे फर्स्ट ग्रुप का मीन कितना है x1 बार, इसको माइनस कर दीजिए। ठीक है बेटा, तो ये हमारा D1 आ जाएगा। D2 निकालना है तो तीनों ग्रुप्स के कंबाइंड मीन में से x2 बार, और D3 बेटा कैसे निकलेगा, तीनों ग्रुप्स के कंबाइंड मीन में से आपको क्या माइनस कर देना है, x3 बार। ये बेटा हमारे डेविएशंस आ जाएंगे, D1 D2 एंड D3। उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, देखिए उसके बाद आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। हाँ जी बेटा, कैलकुलेशन ऑफ कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ जी बेटा, आप कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए बेटा सबसे पहला क्वेश्चन तो अराइज ये होता है कि सिंबल कौन सा यूज होगा। तो सिंबल बेटा हम ये यूज कर रहे हैं 1 2 3। देख, इसको कैसे करना है, स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ जी बेटा थोड़ा सा फॉर्मूला लंबा चौड़ा है, बट मैं आपको इजी वे में लिखवा दूंगा जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। जैसे बेटा ये n1, सबसे पहले लेंगे n1, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप का स्क्वायर प्लस D1 का स्क्वायर, फिर बेटा प्लस n2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकेंड ग्रुप का स्क्वायर
प्लस D2 का स्क्वायर प्लस N3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रुप थर्ड का स्क्वायर प्लस D3 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ऐसे ही अगर 4 ग्रुप्स हैं तो आगे ये फॉर्मूला एक्सटेंड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। ये फॉर्मूला बेटा हमने अप्लाई करना है और इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो इसको बेटा हम एक सम की हेल्प से समझते हैं। देखिए, हाँ जी बेटा, सपोज कीजिए आपको N1 की वैल्यू गिवन है 40, N2 है बेटा 60, X1 बार ये बेटा आपको गिवन है 10 और X2 बार ये बेटा आपको गिवन है 15। ठीक है, ये सम आ गया मान लीजिए आपके एग्जाम में, और कहता है कैलकुलेट कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा बेटा, इसमें दो चीज़ें और भी दी होंगी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड ग्रुप। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप बेटा 1 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड ग्रुप बेटा आपको 2 गिवन है। ठीक है, चलिए इस सम को बेटा सॉल्व करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने बेटा आपको कितने स्टेप्स बताए हैं? हाँ जी बेटा बताइए, 3 स्टेप्स बताए हैं, तो 1 बाय 1। तो पहले बेटा फर्स्ट स्टेप हम कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में बेटा हमने क्या निकालना है? कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, हाँ जी बेटा, कैसे निकलेगा ये? इसके लिए बेटा आपको कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है जो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी कर चुके हैं। लो बेटा, ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। अब इस फॉर्मूले के अंदर बेटा जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब पुट कर दीजिए। 40 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस N2 60 मल्टीप्लाइड बाय 15। लो बेटा, ये हो गया, और डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 40 प्लस 60। लो बेटा, ये हो गया 1300। 40 इंटू ये 400, तो बेटा ये बनेगा, और 900 ये बनेगा, तो दोनों को ऐड कर लीजिए 1300, और डिवाइडेड बाय 100। ये बेटा कंबाइंड मीन आ गया हमारा। कंबाइंड मीन बेटा हमारा आ रहा है इक्वल टू 13। ठीक है, कंबाइंड मीन निकालने के बाद बेटा जो हमारा सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में हमें क्या निकालना है? डेविएशंस। डेविएशंस में बेटा आपको बताया, एक तो D1 के लिए बेटा फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? x बार 1 2 माइनस x1 बार। हाँ जी बेटा, कंबाइंड मीन तो बेटा हमारा 13 है, माइनस, और x1 बार ये हमारा बेटा 10 है। ठीक है, तो इसको माइनस कर दीजिए, 3 आ जाएगा। D2 बेटा कैसे निकाल लेंगे? कंबाइंड मीन माइनस x2 बार। कंबाइंड मीन बेटा हमारा है 13, कंबाइंड मीन बेटा ये रहा 13। ठीक है, यहाँ से लेना है, और सेकंड ग्रुप का जो हमारा मीन है वो है 15, तो ये बेटा हमारा आ रहा है -2। ठीक है, चलिए अब आ जाइए थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप में बेटा हमें कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए बेटा फॉर्मूला अप्लाई कर दें हम। फॉर्मूला बेटा क्या था हमारा? फॉर्मूला बेटा ये है N1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर प्लस D1 का स्क्वायर प्लस N2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। लो बेटा, और नीचे अपॉन N1 प्लस N2। तो इस फॉर्मूले में बेटा सभी वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। 40 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 9 इंटू 4 माइनस 13 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 4 माइनस 13। लो बेटा, और नीचे अपॉन N1 प्लस N2। तो इस फॉर्मूले में बेटा सभी वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। 40 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 9 इंटू 4 माइनस 13 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 4 माइनस 13।
तो सबसे पहले बेटा n1 की वैल्यू हमारी है 40। स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ 1, ये रहा बेटा स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, 1 का स्क्वायर प्लस d1 बेटा कितना आया हमारा 3 का स्क्वायर। फिर बेटा n2 हमारा है बेटा 60। फिर स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ सेकेंड ग्रुप 2 का स्क्वायर। और फिर बेटा d2 का मतलब -2 का स्क्वायर। -2 का बेटा स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। n1 बेटा है 40 और n2 है बेटा हमारा 60। ठीक है, तो इसको बेटा कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये बेटा हमारा हो जाएगा 40, ये बेटा हो गया 1 + 9, 10 हो गया बेटा। ब्रैकेट में जो कैलकुलेशन कर ली मैंने 10। यहाँ बेटा 60 इंटू ये बेटा बनेगा 2 का स्क्वायर 4 + 4, हाँ जी बेटा 8 ही हो गया, और अपॉन में बेटा आएगा 100। तो इसको बेटा सोल्व करते हैं, न्यूमरेटर को सोल्व करके बताओ कितना सम आ रहा है। 400 + 480, 400 + 480 बेटा कितना हो गया। हाँ जी बेटा 400 + 480, 880 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 0 से 0 बेटा कैंसिल हो जाएगा, और हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 8.8 का स्क्वायर रूट। तो 8.8 का बेटा स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, जो भी हमारी फिगर आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेटर का यूज करो। हाँ जी बेटा बताइए, क्लियर है। चलिए एक सम बेटा और लेते हैं। हाँ जी बेटा देखिए, हाँ जी बेटा देखो, कई बार क्या है आपको दो ग्रुप्स दे देगा, जैसे हाँ जी बेटा एक ग्रुप है, हम नाम रख लेते हैं दोनों ग्रुप्स का, ग्रुप ए, और दूसरे ग्रुप का नाम है बेटा ग्रुप बी। ठीक है, और आपको क्या क्या गिवन है। हाँ जी बेटा ग्रुप ए के अंदर बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ए के अंदर बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 20, और ग्रुप बी के अंदर हाँ जी बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 30। ग्रुप ए का बेटा मीन मार्क्स ये आपको गिवन है 80, और ग्रुप बी का मीन मार्क्स यानी कि एवरेज आपको गिवन है 30। उसके बाद बेटा स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ ग्रुप ए 5.8, एंड स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ ग्रुप बी ये बेटा आपको गिवन है 6.3। ठीक है, और आपको क्या कहता है, कहता है कंबाइंड अर्थमेटिक मीन और कंबाइंड स्टैंडर्ड एविएशन निकाल के दिखाइए। हाँ जी बेटा देखिए, कैलकुलेट कंबाइंड मीन एंड कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे करेंगे बेटा देखिए। तो सबसे पहले बेटा हम निकाल लेते हैं कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन को बेटा यहाँ किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे बेटा कंबाइंड मीन के लिए जो हम सिंबल यूज करेंगे दैट विल बी x बार ए बी, क्योंकि हमने ग्रुप्स को ए और बी से डिनोट किया। तो यहाँ बेटा फॉर्मूला लगा लेते हैं NA इंटू एक्स ए बार प्लस NB
इंटू एक्स बी बार सेकेंड ग्रुप का मीन डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। यहाँ पे एन वन और एन टू की जगह एन ए और एन बी का इस्तेमाल करेंगे। तो एन ए बेटा कितना है 20, एक्स ए बार बेटा हमारा 80, फिर है एन बी बेटा हमारा है 30, और ये भी बेटा 30, और डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी 20 प्लस 30। लो बेटा, तो ये कितना हो गया बेटा 1600 प्लस 900 और डिवाइडेड बाय 50। ये बेटा हमारा आ गया 2500 डिवाइडेड बाय 50। तो कंबाइंड अर्थमेटिक मीन बेटा हमारा 50 आ गया। हाँ जी बेटा, अब क्या करना है आपको, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के बाद अब बेटा सेकंड स्टेप में बेटा हमें निकालना है डेविएशंस। डेविएशंस को बेटा किससे डिनोट करते हैं, D1 और D2। तो D1 बेटा कैसे निकाल लेंगे, D1 के लिए एक्स बार ए बी, हाँ जी बेटा यहाँ पे 1 2 की बजाय हम क्या लिखेंगे, ए बी माइनस एक्स बार ए। हाँ जी बेटा, फिर कंबाइंड अर्थमेटिक मीन एक्स बार ए बी माइनस सेकेंड ग्रुप मीन, इसको बेटा कैलकुलेट कर लीजिए। ये बेटा हमारा बनेगा 50 माइनस 80 माइनस 30, तो बेटा ये हो गया, और ये बेटा हो गया 50 माइनस 30, ये बेटा हमारा बनेगा 20। ठीक है, ये हमारे बेटा डेविएशंस आ गए। हाँ जी बेटा, अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का बेटा हमारा फॉर्मूला क्या था, उसको बेटा लिखते हैं। हाँ जी बेटा, यहाँ पर बेटा एन ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस, हाँ जी बेटा डी वन और टू को बेटा आप इसको डी ए भी लिख सकते हैं, और इसको बेटा डी बी। ठीक है, तो यहाँ मैं डी ए का स्क्वायर लिखता हूँ। यहाँ बेटा एन बी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकेंड ग्रुप प्लस डी बी का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। ठीक है बेटा, अब सारी वैल्यूज बेटा इसमें पुट कर दीजिए, जितनी भी वैल्यूज आपको गिवन है। हाँ जी बेटा, ये देखिए एन ए हमारे पास है, टोटल मिला के हमारे को यहाँ पर बेटा 6 वैल्यूज चाहिए, एन ए एन बी, एक बेटा ये चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रुप ए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रुप बी, और बेटा क्या चाहिए हमें डी ए और डी बी। ये मैंने जिनके आगे टिक मार्क किया है, ये 6 वैल्यूज हमें रिक्वायर्ड है। तो ये बेटा 6 वैल्यूज जो हैं ये आपको इस फॉर्मूले के अंदर रखनी है, और उसके बाद कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, कर लेंगे। तो इसका मैं लिख देता हूँ फाइनल आंसर जो हमारा आएगा बेटा वैल्यूज पुट करके, वो 25.24, ये बेटा हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज पुट करके आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके इसे वेरीफाई कर लीजिएगा। हाँ जी बेटा, देखिए नेक्स्ट सम बेटा हमारा है, हाँ जी बेटा इस सम में कंबाइंड स्टैंडर्ड एविएशन और कंबाइंड मीन बेटा दोनों ही गिवन है, और कैलकुलेट क्या करना है आपको, ग्रुप 1 का स्टैंडर्ड एविएशन और एंड ग्रुप 2 का अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हाँ जी बेटा देखिए, सबसे पहले बेटा मैं फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूँ कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन बेटा दो ग्रुप्स का है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे
हाँ जी बेटा, इसमें बेटा वैल्यूज पुट कर दीजिए जो जो वैल्यूज गिवन है। देखिए, एक तो कंबाइंड अर्थमेटिक मीन हमें गिवन है, एक बेटा n1 हमारा 100 है, x1 बार बेटा 35, n2 इज 50 एंड x2 बार इज टू बी कैलकुलेटेड। ये बेटा हमें कैलकुलेट करना है। ये बेटा मल्टीप्लिकेशन का साइन है, कहीं इसको x समझ लो। चलिए, और n1 बेटा 100 प्लस 50, ठीक है। चलिए, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के लिए नीचे पहले डिनोमिनेटर का सम करो बेटा, 150 आ रहा है। 150 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 30 से, तो आई थिंक ये 4500 आएगा। हाँ जी बेटा, ये हो गया 3500, और ये बेटा हो गया 50 x2 बार, ठीक है। अब 3500 को लेफ्ट साइड में बेटा ले जाइए, लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा और 1000 आ जाएगा। तो x2 बार की वैल्यू बेटा हमारी हो जाएगी 1000/50। ये बेटा हमारा आ गया कंबाइंड अर्थमेटिक मीन्स की हेल्प से। हमने क्या कैलकुलेट किया, अर्थमेटिक मीन ऑफ सेकंड ग्रुप। ये बेटा हमारा 20 आ रहा है, ठीक है। तो एक बार इस आंसर को चेक कर लेते हैं हम। हाँ जी बेटा, चेक कीजिए एक बार। हाँ जी बेटा, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है हमारा 20। चलिए, अब चलते हैं। हाँ जी बेटा, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है। अब बेटा हमारा ये है स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप। स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप बेटा कैलकुलेट करना है हमें। तो मैं कंबाइंड स्टैंडर्ड एविएशन का बेटा फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ पहले। कंबाइंड स्टैंडर्ड एविएशन का फॉर्मूला बेटा हमारा क्या है, लिख लेते हैं उसे। n1, हाँ जी बेटा, n1 इंटू स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप स्क्वेयर प्लस d1 स्क्वेयर प्लस n2 इंटू स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ सेकेंड ग्रुप स्क्वेयर प्लस d2 स्क्वेयर, और डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अब बेटा पहले तो हमें d1 और d2 इसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। d1 और d2 की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल्स नहीं है, तो यहाँ बेटा कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं डेविएशंस। डेविएशंस बेटा क्या क्या है यहाँ पर, तो एक d1 और एक d2। d1 के लिए बेटा पहले मुझे कंबाइंड मीन चाहिए। कंबाइंड मीन मुझे गिवन है 30। 30 में से बेटा क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा x1, ये 35। 30 में से 35 बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमारा -5 d1 आ गया। अब d2 पे आ जाइए। d2 के लिए कंबाइंड मीन माइनस x2 बार। x2 बार की वैल्यू बेटा हमने अभी अभी कैलकुलेट की है 20, तो ये बेटा हमारा 10 आ जाएगा, ठीक है जी। अब क्या करना है, अब इस फॉर्मूले पे आइए। कंबाइंड स्टैंडर्ड एविएशन बेटा हमें गिवन है 9, तो पहले मैं कंबाइंड स्टैंडर्ड एविएशन की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। यहाँ बेटा रख दीजिए 9। अब बेटा यहाँ पर रूट के नीचे स्क्वायर रूट n1 की वैल्यू 100। हाँ जी बेटा, उसके बाद स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, ये बेटा हमें कैलकुलेट करना है, ये मिसिंग है, तो इसको एज इट इज प्लस d1 बेटा हमारा कितना है, d1 है बेटा हमारा -5 का स्क्वायर 25, n2 बेटा हमारा 50। उसके बाद बेटा स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ सेकंड ग्रुप, ये बेटा हमें गिवन है 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 प्लस, हाँ जी बेटा डी टू बेटा हमारा 10 है, 10 का स्क्वायर 100। लो बेटा सब हो गया। अब डिवाइडेड बाय n1 बेटा कितना है 100, और n2 बेटा है 50।
लो जी। हाँ जी बेटा, अब क्या करेंगे हम, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयर रूट को कैंसिल करने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड बेटा करेंगे तो 9 का स्क्वेयर 81 और अपॉन में बेटा यहाँ पर आ जाएगा 150। अच्छा, यहाँ हो गया 100 इंटू, ये बेटा हो गया 25। चलिए, और यहाँ बेटा हो गया 49 प्लस 100, 4900 इंटू 50। इसको बेटा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिए। हाँ जी बेटा, 4900 मल्टीप्लाइड बाय 50, ये बेटा हमारी वैल्यू आ रही है 2,45,000। यहाँ बेटा 2,45,000, ठीक है जी। अब बेटा क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 150 इंटू 81, 150 मल्टीप्लाइड बाई 81, ये बेटा हमारा आ रहा है 12,150, 12,150। यहाँ बेटा हो जाएगा 100 स्टैंडर्ड एविशन ऑफ 1 का स्क्वायर, इस ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, प्लस 2500, 100 को बेटा 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 2,45,000। हाँ जी बेटा बताइए। हाँ जी बेटा, एक बेटा ये फिगर ठीक कर लीजिएगा, ये 7450, सॉरी 7450 आएगा ये। 49 और 100 को बेटा हमने ऐड करना था, मैंने गलती से बेटा मल्टीप्लाई कर दिया, 4900 इंटू 50 कर दिया, जबकि 149 इंटू 50 आएगा, तो 7450, ठीक है। चलिए, अब बेटा क्या करेंगे, देखिए 12,150 माइनस 2,500 और माइनस बेटा 7,450, तो ये बेटा लेफ्ट साइड में हम ले आए ये दोनों टर्म्स, राइट साइड में सिर्फ ये रह जाएगा। इसको बेटा कैलकुलेट कर लेते हैं, 12,150 माइनस 2,500 और माइनस बेटा 7,450, ये बेटा हमारा 2,200 आ रहा है। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, 2,200 और उसके बाद बेटा 100 से 20 ये कैंसिल हो जाएगा। लो बेटा, स्टैंडर्ड एविशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 22, तो 22 का बेटा स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। 22 का स्क्वायर रूट बेटा हमारा आ रहा है, ये बेटा हमारा होगा 4.69। हाँ जी बेटा, ये बेटा हमारा फाइनल आंसर है 4.69। तो बेटा हमारे दो आंसर आ गए। एक आंसर तो बेटा हमारा कौन सा आएगा, एक तो हमारे से पूछा था x2 बार, x2 बार इज इक्वल टू 20 एंड स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप इज इक्वल टू 4.6। ठीक है बेटा, तो इस टाइप के बेटा जितने भी आपके बुक के अंदर सम है वो कर लीजिएगा। आज की क्लास को बेटा यहीं ओवर करते हैं। गुड बाय, शुभ रात्रि।